हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी क्लास 10 मतलब कि मैं इसका आज भावार्थ बताने वाली हूँ। भावार्थ अर्थ मतलब कि प्रसंग संदर्भ के साथ अर्थ बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। हमारा यह पाठ है, इसका पहले सारांश देख लेते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर, ठीक है। और इसका जीवन परिचय यहाँ पर है केदारनाथ अग्रवाल जी का यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन गांव में सन 1911 में हुआ। पेशे से वे वकील रहे। केदारनाथ का तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा। यह प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अब हमने इसका सारांश भी तो पढ़ लिया। अब इसका आपको कुछ पॉइंट आपको याद ही रखना है। देखिए, अब मैं इसका जो कविता है, इस कविता भी मतलब कि किस विधा से है ये पाठ पूछते हैं तो आपको लिख देना है सिंपली कविता, ठीक है। और ये तो आता ही है, ये बोर्ड में आता है, बोर्ड में एग्जाम में आता है ये वाला। तो देखते हैं हम। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिल कर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ा कर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। तो मैं इसका आज को आप इसका भावार्थ अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो आप इसका लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में लिखेंगे कि यह कविता किससे ली गई। पार्ट 1 चंद्रग्रहण से ली गई है। इसके कवि का नाम है केदारनाथ जी अग्रवाल, ठीक है। ये आप सिर्फ संदर्भ में लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने चंद्रग्रहण से लौटते समय जो दृश्य देखा है उसका वर्णन कर रहे हैं। अब अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि गाइड से रटाया हुआ आप याद कर लिख ले, ठीक है। तो मैं इसको अपने मन से आज इसको सारांश बताने वाली हूँ, जो कि 100% सही है। तो देख आया मतलब कि यहाँ पर हम अर्थ में लिखेंगे देख आया मतलब कि कवि चंद्रग्रहण एक गांव है, जहाँ चंद्रग्रहण क्या है, गांव, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। देखिए, देख आया चंद्रग्रहण से लौटता हूँ दृश्य अब मैं, मतलब कि कवि चंद्रग्रहण से लौटते समय मेड़ के खेत पर बैठा था और उसे एक हरा ठिगना मतलब कि एक बीते के बराबर हरा ठिगना चना या फिर छोटा चना दिखाई दिया। आप ऐसे लिख सकते हैं, उसका पौधा और उसके गुलाबी सिर, मतलब कि उसके गुलाबी फूल ऐसे लग रहे थे जैसे उसने सिर पर मुरैठा बांधा हो और गुलाबी फूल उसके ऊपर मुरैठे पर मतलब कि सजा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। पास ही मिलकर उगी है मतलब कि उसके पास ही, उस चने के पौधे के पास ही उगी है हटीली अलसी, मतलब कि हटेली इसलिए बोला गया है क्योंकि वह कहीं पर भी उग जाती है, बहुत हटीली है। और उसकी
देह को पतली इसलिए बोला गया क्योंकि अलसी जो पेड़ पौधा है वह बहुत ही पतली होती है और उसकी कमर को लचीली इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो पतली हो, उसका पौधा बहुत पतला होता है, इसलिए उसको लचीली भी यहाँ पर कहा गया है। आप ऐसे लिख सकते हैं, नीले फूल। और क्या है, अलसी पर जो नीले फूल फूलते हैं उसके सिर पर चढ़ाकर कह रही है। अलसी अपने नीले फूल से कह रहे, अपने मतलब कि अपने नीले फूल से, आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने नीले फूल से ताव कर, मतलब कि बहुत सुंदर दिख रही होगी वो नीले फूल से, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वह कह रही है कि जो छुए मैं उस पर हृदय न्यौछावर कर दूं, मतलब उसके नीले फूल को, अलसी के नीले फूल को कोई भी छुएगा तो मैं अपना हृदय उस पर न्यौछावर कर दूंगी, ऐसी अलसी बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर प्रश्न आता है कि अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि अलसी के मनोभावों का वर्णन है कि अलसी कहीं पर भी उग जाती है, और चूँकि वो कहीं पर उग जाने के साथ साथ उसका पौधा बहुत पतला होता है, इसलिए इसके कमर को, इसकी देह को पतली और इसकी कमर को लचीली बोला गया है। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा यार।